सीबीएसई को क्या हो गया है? हिंदुस्तान के महापुरुषों को लेकर ये क्यों कंफ्यूज हो रहते हैं? हिंदवी स्वराज के शौर्य पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में 68 शब्दों में बताया गया है। इतिहासकारों का दोगलापन देखिए आप। भारत के गद्दारों, आक्रांताओं की झूठी जो कहानियां हैं, इसे इतिहास की किताबों को हरा कर दिया गया है। और जब महाराज के बारे में लिखने की बारी आई तो इन नपुंसक कलमकारों की स्याही सूखने लगती है, खत्म होने लगती है। देश के करोड़ों राष्ट्रभक्तों के साथ ये कैसा छल किया जा रहा है, समझ से परे है। सीबीएसई का एजेंडा क्या है आखिर? आज विस्तार से समझेंगे इस द्रोह के बारे में। सीबीएसई के इस दोगलेपन पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों के साथ साथ देश की जनता भी गुस्से में है, खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। जय शिवराय। सीबीएसई ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में केवल 68 शब्दों में समेट दिया है, बाकी शब्द घटा दिए हैं। जिस राजा के प्रति हजारों शब्दों में बल्कि विशेष अध्ययन हमारे बच्चों को देना चाहिए, मुगलों के लिए तो हजारों शब्द है, दशकों से चल रहा है। लेकिन हिंदू राज्य की स्थापना करने वाले, मुगलों को परास्त करने वाले, ईरानियों को हराने वाले, अफगानियों को परास्त करने वाले, मंगोलों को धूल चटाने वाले, अंग्रेजों के धूल चटाने वाले, पोर्तुगीजों से गोवा मुक्त कराने वाले शिवाजी महाराज जी के बारे में केवल 68 शब्द। इसका मतलब है कि शिक्षा बोर्ड में सिलेबस तय करने वालों में आज भी मुगलों के चाटुकार और अंग्रेजों के पिल्ले हैं। मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होता जा रहा है, हिंदू घटता जा रहा है, मुसलमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज जिनको आप भी नायक मानते हैं, उनके बारे में ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए। सीबीएसई ही नहीं, राज्यों के बोर्डों में भी इसको कंपलसरी किया जाना चाहिए। मामला बेहद गंभीर है। भारत के वीर सपूतों के बारे में फैलाए जा रहे इस अधूरे सच को परोसने के चक्कर में शिक्षा तंत्र सवालों के कटघरे में खड़ा है। देश की बड़ी आबादी गुमराह हो रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पूरा सच दिखाएं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से इस मामले पर चर्चा करते हैं। आज भी देश की शिक्षा व्यवस्था में एक शर्मनाक सच बेधड़क सामने आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे महान योद्धा, हिंदवी स्वराज के शेर, जिन्हें भारत के इतिहास में सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें सीबीएसई के पाठ्यक्रम में मात्र 68 शब्दों में समेट दिया गया। क्या यही है हमारे वीरों के लिए सम्मान? क्या यही है हमारी राष्ट्रीय विरासत के लिए हमारा रवैया? सीबीएसई ने न केवल मराठा इतिहास को ठुकराया, बल्कि जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की महत्ता को घटाकर उनके प्रति बच्चों के मन में एकदम उदासीनता और अनदेखी पैदा करने की कोशिश की। इस रूखे और भावहीन 68 शब्दों में महाराज के जीवन के अद्भुत कृत्यों, उनके साहस, प्रशासनिक कुशलता, समाज सुधारों और हिंदवी स्वराज की स्थापना की पूरी कहानी के लिए जगह नहीं है। ये एक सीधे साधे भारत के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की साजिश है। दूसरी ओर मुगल आक्रांताओं और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों, लूटपाट की कथाएं हजारों पन्नों में सुनाई देती हैं। क्या ये हमारा इतिहास सही तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका है? क्या हम अपने ही बच्चों को अपने नायकों की गाथा भूल जाने पर मजबूर कर रहे हैं? यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा गौरवशाली इतिहास शामिल है। कक्षा 4 से लेकर कक्षा 7 तक उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग, 18वीं सदी के मराठा साम्राज्य और समाज सुधारकों की कहानी समृद्ध रूप में बताई जाती है। लेकिन बात जब सीबीएसई की आती है तो महाराज की महिमा को मात्र 68 शब्दों में सीमित कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि सीबीएसई के तहत पढ़ने वाले बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज के असली व्यक्तित्व, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी राज्य नीति और हिंदवी स्वराज की स्थापना के महत्वपूर्ण इतिहास से अनजान रहेंगे। बच्चों को इतिहास की भावनात्मक और बौद्धिक प्रेरणा से वंचित रखा जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों, परंपराओं और समृद्ध विरासत से दूर होती जाएंगी। ऐसा लगता है कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में महाराज के इतिहास को घटाकर हिंदू गौरव को कमजोर करने और युवाओं को अपने ही इतिहास से काटने का षड्यंत्र किया गया।
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में इतिहास की 30% सामग्री राज्य से संबंधित होगी। लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम की इस हालत को देखकर ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बच्चों को जानना किसी सपने जैसा हो गया है। छात्रों को महाराष्ट्र के प्राचीन किलों, तटीय गढ़ों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी नहीं दी जाती और अनेक महान विभूतियों के जन्मदिन तथा स्मृति दिवस भी स्कूलों में धूमधाम से नहीं मनाए जाते। इसका नतीजा यह है कि युवा पीढ़ी अपने इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति उदासीन और अनभिज्ञ होती जा रही है। इतिहास के प्रेमियों, शोधकर्ताओं और छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों का गुस्सा बुफान पर है। वो सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं ताकि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में महाराज की संपूर्ण गाथा, उनके जन्म से लेकर हिंदवी स्वराज की स्थापना तक विस्तार से शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक धड़ा है जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, जो मुगलों को इनकी महिमा मंडन करते आए हैं और शिक्षा तंत्र की भी इस वामपंथी कलन को रोक नहीं पाई है। लेकिन राष्ट्रवादी कलमकारों, इतिहासकारों ने पूरी जिम्मेदारी से अपने तर्कों के साथ इन झूठी फर्जी नैरेटिव को ध्वस्त किया है। आज भी उन्होंने इस षड्यंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार सुनते हैं क्या कहना है उनका। इन साम्यवादी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने वीर छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा बताया। राजस्थान में इन्होंने महाराणा प्रताप के नाम के आगे से महान हटवाया। क्यों? जरा सोचिए। ये चाहते ही नहीं कि जो हिंदू वीर हुए हैं उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को बताया तक जाए, क्योंकि ये एक बार फिर से हिंदुओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। हाल ही में सीबीएसई पैटर्न में छत्रपति शिवाजी महाराज को पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया है सिलेबस में, वो बहुत ही कम शब्दों में दिया गया है और साथ ही साथ इसमें जियादी आक्रमणों को, आक्रांताओं को यह सिलेबस में ढेर सारा समय और जगह उनको दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है इस पृष्ठभूमि पर भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर भारत के राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय को और ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रही बात बाहरी आक्रमणों की, उन्होंने भारत में किए साम्राज्य विस्तार की, तो उसे एक सीमित मर्यादा में रखा जाए और उस आक्रमणों का जो प्रतिरोध भारतीय राजनीतिक संस्थाओं द्वारा रहा है और खासकर समूचे समाज को, हिंदू समाज को एकत्रित कर मुगलिया सल्तनत के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने संघर्ष कर जिस स्वराज का निर्माण इस दक्षिणी भारत में किया, वो अपने आप में एक बहुत बेजोड़ कार्य है। यह कार्य बच्चों के पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में अगर दिया जाए, बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, तो राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र चेतना का निर्माण हो सकता है और उसी के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा जो कि अपनी है, अपनी सनातन सभ्यता, संस्कृति, इन मूल्यों को बच्चों के इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना जाना चाहिए। सवाल सनातन के शौर्य और पराक्रम की छवि को धूमिल करने का है। जो स्पेस हिंदूवादी महापुरुषों को इतिहास में मिलना चाहिए था, उसे गद्दार कलमकारों ने नकारा और मुगलिया सल्तनत के कायरों को महिमा मंडित किया। इसके पीछे की मूल सोच क्या थी, खुद देश के सनातनी संस्थाओं के लोगों ने बताया है। आप भी सुनिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अभी घोषित किया है कि हम सीबीएसई का पैटर्न धीरे धीरे महाराष्ट्र में बच्चों को सिखाएंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो विवाद आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उभर कर आया है कि चौथी कक्षा से 10वीं कक्षा तक जो सीबीएसई पैटर्न को लागू किया गया है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास बताया गया है केवल 68 शब्दों में, केवल 68 वर्ड
छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो भी महाराष्ट्र की भूमि में दिए गए हैं। ये बहुत ही सभी की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली चीज महाराष्ट्र सरकार ने की है। छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सबकी सुन्नत होती। यह जिनके बारे में कहा गया वो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास के पन्नों में केवल 68 वर्ड्स, वो भी आज अगर सीबीएसई के बुक्स आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो चौथी कक्षा से 10वीं कक्षा तक 2000 से ज्यादा पन्ने इतिहास के बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। और इन 2000 पन्नों में केवल 68 वर्ड्स अगर सरकार को देने में छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलते हैं तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारी सरकार के पास मांग है कि तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर हर एक कक्षा में एक एक दड़ा होना चाहिए, एक एक लेसन होना चाहिए। जैसे हमने गोवा सरकार के पास, पहले भी गोवा सरकार ने इसी प्रकार का हरकत करने का प्रयास किया था। गोवा सरकार के पास हमने आंदोलन किए, उनके खिलाफ जब भी मोर्चे निकाले तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गोवा राज्य सरकार ने उनकी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करवा लिया। उसी प्रकार से हम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र उनके कारण जाना जाता है, तो उनका इतिहास तुरंत जितने जल्दी। हिंदू जन जागृति समिति के साथ साथ सभी हिंदूवादी संगठन यहाँ पे कर रहे हैं और ये तत्काल अभ्यासक्रम जो लिया जा रहा है सीबीएस पैटर्न के माध्यम से, तो वो बदला जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास विस्तृत रूप में लिया जाए, आने वाली पीढ़ियों को महाराज जी का आदर्श ध्यान में आए, इस दृष्टि से विचार हो, ये मांग हिंदू जन जागृति। 68 यानी 68 शब्दों में सिखाया जा रहा है, जबकि मुगलों का इतिहास हो वो पन्ने पन्ने भर, पुस्तकें भर सिखाया जा रहा है। तो मुगलों का इतिहास हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, अंग्रेज़ों का इतिहास सिखाया जा रहा है, पर हमारे राजा महाराजाओं के इतिहास को सिखाने से वंचित रखा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से ये मांग करता हूँ कि इस देश में अब जो सरकार आई है, इस सीबीएसई के इस रवैये पर देश भर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हमने इस विषय पर महाराष्ट्र के आम लोगों से बात भी की है, प्रतिक्रिया ली है, एक बार सुनते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास सीबीएसई पैटर्न्स के बुकों में जो किताब में जो लिया गया है वो खाली 2 पन्नों का है। मैं तो सबसे पहले इस शिक्षण व्यवस्था का निषेध करता हूँ। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पे पूरा किताब होना चाहिए, उस किताब न होते हुए खाली 2 पन्ने ले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्त्री विषयक धोरण, छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति, छत्रपति शिवाजी महाराज का पानी का नियोजन, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थापत्य कला शास्त्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति, अगर एक एक विषय भी लिया गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र विषय है। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक एक विषय पे एक एक बुक बन सकती है। लेकिन इस निज़ाम को मान्य करने वाले लोग, ये मुगलों को मान्य करने वाले लोग शायद ये भूल गए हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, ये मुस्लिम राष्ट्र होना नहीं चाहिए। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की सब किताबें बननी चाहिए और पूरा इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज को होना चाहिए। किसका आदर्श लेना चाहिए हमने? जिसने प्रजा को सुखी किया उसका आदर्श लेना चाहिए, जिसने अपने खुद के भाई को मारकर राज का जो सियासत बैठा औरंगजेब, उसका अपने आदर्श लेना चाहिए। इसलिए इसकी वजह से मैं इस शिक्षण प्रणाली का निषेध करता हूँ। से कुछ लेना देना नहीं। सीबीएसई पैटर्न में खाली 2 पन्नों के इतिहास पर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा दिया जाता है। इससे दुर्दैवी बात ये महाराष्ट्र, ये देश के लिए नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श सब जग के देश लेते हैं और महाराष्ट्र देश में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 800 पन्नों में लिखा जाता होगा, पढ़ाया जाता होगा, इससे ज्यादा दुर्दैव का है। यह हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है और सबसे हिंदू के राजा होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ये बच्चों तक नहीं ला सकते। ये हम इस बात का निषेध करते हैं। ये सरकार सही हिंदुत्ववादी होंगी, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने प्रेरणा स्थान मानती होंगी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ये साल से लगे तो एक बुक में 10 पान से ज्यादा देने चाहिए, ऐसे हम महाराष्ट्र से, छत्रपति संभाजीनगर जिले से मांग करते हैं। और जो राजनीतिक नेता हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो, वैसा छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य ही ये देश के जनते को बताओ और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास ही बच्चों को पढ़ाओ। ये हमारी आपसे मांग है, विनती है।